अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों ने कायनात की सबसे बड़ी कहकशां दरियाफ्त कर ली। ये कहकशां कितने जहानों को अपने अंदर समोए हुए है और इसकी दरियाफ्त के बाद आने वाले चंद सालों में हजरत इंसान कौन कौन सी कामयाबियां हासिल कर सकता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो का मौज़ू सुखन यही सवालात होंगे, जिनकी तफसील जानकर आप इंसानी अक्ल दानिश के उन जावियों से आशना हो सकेंगे जिनकी मदद से इंसान आज मॉडर्न कहलाया जाता है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, निज़ाम शमसी में गर्दिश पजीर जिस सियारे में हम इंसान रिहाइश रखते हैं इसे अर्थ यानी जमीन कहा जाता है। ये लफ्ज आम तौर पर आसमान के मुकाबिल बोला जाता है। अरबी लुगत में हर निचली चीज अर्ज से ताबीर की जाती है। कुरान मजीद ने हर जगह अर्ज का सीगा वाहिद ही इस्तेमाल किया है, जमा यानी अर्जवान या अर्जीन का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। ताहम कई जमीनों का वजूद यूं भी साबित होता है कि इरशाद बारी ताला है। अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और इन्हीं की तरह जमीन भी अपनी ही कुदरत व हिकमत से पैदा की। इस आयत करीमा से इस अमर पर रोशनी पड़ती है कि जमीनें भी आसमानों की तरह 7 या मुतअद्दिद हैं। कुरे अर्ज के ऊपर जिस कदर कायनात मौजूद है वो आलम समावात कहलाती है, बल्कि खुद कुरे अर्ज के अंदर वो बालाई तबके फिजा जहां बादल उड़ते हैं और ठंडक के बायस आबी कतरात की सूरत बारिश बनकर बरसते हैं, वो भी समा ही कहलाता है। इरशाद बारी ताला है और आसमानों की तरफ से पानी बरसाया। इब्ने अबी हातिम और अबू अल शेख ने हसन बिन अतिया से रवायत किया है कि शम्सो कमर और तमाम सियारगान आसमान और जमीन के दरमियान अपने फलक यानी मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये इस कुरानी आयत की ताबीर में वारिद हुआ, जिसका तर्जुमा यूं है कि तमाम आसमानी कुर्रे अपने मदार के अंदर तेजी से तैरते चले जाते हैं। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्ने अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि फलक से मुराद आसमान और जमीन के दरमियान वाक़े मदार है, जिनमें तमाम सितारे, सूरज और चांद गर्दिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस अमर की वज़ाहत तफसीर कबीर के इस कौल से भी होती है कि फलक आसमानों के नीचे खला का नाम है, जिसमें सूरज, चांद और सितारे गर्दिश करते हैं। इमाम राजी ने मजीद बयान किया है कि फलक सितारों के मदार यानी इनके गर्दिश के रास्तों को कहते हैं, क्योंकि अरबी लुगत में हर गोल शय को फलक कहा जाता है। इसकी जमा अफलाक है। इब्तिदा में इल्म हियत के माहिरीन का ख्याल था कि सयारों की कुल तादाद 7 है और इनमें हर स्यारा जिस मदार में मौजूद है वही उसका फलक है, और आलम बिल्कुल 7 अफलाक में मुनकसिम है। पहले में चांद है, दूसरे में अतार्द, तीसरे में ज़ौरा, चौथे में शमस, 5वें में मरीख, 6ठे में मुश्तरी और 7वें में ज़ुहल। ताहम कई 100 सालों बाद इस फलसफे को गलत करार दिया गया। फिर जब साइंस ने कायनात के राजों को अपनी कसौटी पर परखना शुरू किया तो ये वाज़े हो गया कि इस्लाम ने जो नजरिया कायनात के निज़ाम का पेश किया वही दुरुस्त है, यानी आसमान में मौजूद खला, चांद, सितारे, स्यारे और कहकशाएं सब मिलकर एक ही निज़ाम तरतीब देते हैं। कहकशाओं के हवाले से यह तसव्वुर पाया जाता है कि एक कहकशां अपने अंदर कई जहान समेट कर रखती है। खलाई तहकीकाती इदारों ने दौरान तहकीक इसे साबित भी किया और हाल ही में एक बार फिर से साइंसदानों ने तहलकखेज कामयाबी हासिल की है, जिसके मुताबिक साइंस एक ऐसी कहकशां तक पहुंच चुकी है जो अब तक की दरियाफ्त करदा तमाम तर कहकशाओं से बड़ी है। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते ये खबर सामने आई कि फल्कियाती माहिरीन की एक आलमी टीम ने कायनात में अब तक की सबसे बड़ी कहकशां दरियाफ्त कर ली है, जो 16.3 मिलियन यानी 1,63,00,000 नूरी साल जितनी बड़ी है। यानी इस एक कहकशां में हमारी मिल्की वे जैसी 100 कहकशाएं समा सकती हैं। एल्सियोनियस कहलाने वाली ये कहकशां जमीन से 3 अरब नूरी साल की दूरी पर है, जिससे ताकतवर रेडियो लहरें खारिज हो रही हैं। इसी बिना पर यह रेडियो कहकशाओं में शुमार की जाती है। वाज़ेह है कि आम कहकशाओं के मुकाबले में इन कहकशाओं से रेडियो लहरें बहुत ज्यादा खारिज होती हैं, जिन्हें हमारी आंखें देख तो नहीं सकती, लेकिन रेडियो सिग्नल पकड़ने वाले एंटीना इन्हें जरूर महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि हसास रेडियो एंटीना इस्तेमाल करते हुए रेडियो दूरबीनें बनाई जाती हैं, जो खला से आने वाली रेडियाई लहरों की मदद से वो मनाजिर भी देख सकती हैं जिन्हें देखना इंसानी आंख के बस की बात नहीं। एल्सियोनियस रेडियो कहकशां अगरचे बहुत पहले दरियाफ्त हो चुकी थी, लेकिन इसकी गैर मामूली जिसामत का इंकिशाफ हाल ही में हुआ, जब रेडियो दूरबीनों ने अजीम शान यूरोपी मंसूबे लोफर एरे को इस्तेमाल करते हुए मुशाहिदात पर नजरसानी की।
लोफर के तहत यूरोप में 52 मकाम पर आसमानी मुशाहदे के लिए 20,000 हसास रेडियो एंटीना नस्ब हैं, जो एक साथ मिलकर किसी बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन की तरह काम करते हैं। बाज रेडियो कहकशाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें जायंट रेडियो गैलेक्सीज या मुख्तसरन GRGs भी कहा जाता है। लाइडन यूनिवर्सिटी हॉलैंड से मार्टिन उई की क़यादत में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम ने लोफार मंसूबे के तहत अब तक देखी गई देव कामत रेडियो कहकशाओं का नए सिरे से जायजा लेना शुरू किया। इस जायजे का मकसद उन रेडियो तस्वीरों में सबसे बड़ी कहकशां तलाश करना था। ये तलाश जल्द कामयाब हुई और इन्हें एल्सायोनियस नजर आ गई, जो दूसरी तमाम रेडियो कहकशाओं के मुकाबले में वाज़े तौर पर बड़ी थी। नाज़रीन ग्रामी, रेडियो कहकशाओं में सितारों, गैस के बादलों और मरकज में एक अजीम शान सुपर मैसिव ब्लैक होल समेत वो सब कुछ होता है जो किसी दूसरी कहकशां में पाया जाता है। अलबत्ता रेडियो कहकशां के मरकज से 4 ज़रात पर मुश्तमिल प्लाज्मा की ताकतवर बौछारें निकल रही होती हैं, जबकि कान की लौ जैसी देव कामत अशकाल भी नुमाया होती हैं, जिन्हें सिर्फ रेडियो लहरों की मदद से ही देखा जा सकता है। ये खसूसियात दूसरी कहकशाओं में बहुत कम होती हैं। माहिरीन ने देखा कि एल्सायोनियस में कान की लौ जैसी साख्तें उसके मरकज से नाकाबिले यकीन फासले तक फैली हुई थी। मोहतात पैमाइश पर कहकशानी मरकज से इनकी दूरी कम अज कम 5 मेगा पारसेक यानी 1,63,00,000 नूरी साल मालूम हुई। यानी ये अब तक की दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी रेडियो कहकशां भी है। साइंस के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी में इस वक्त 9 सियारे हैं, जिनमें एक जमीन भी शामिल है, और ये निज़ाम भी एक बड़ी कहकशां के अंदर पाया जाता है। इससे कबल 7 सियारों का तसव्वुर पाया जाता था। इस्लामी मुहक्किकीन ने 7 आसमानों और 7 जमीनों के तसव्वुर को सियारों से जोड़ने की कोशिश भी की। कहा गया कि 7 आसमानों में से हर आसमान में एक सियारा है और वही आसमान उस सियारे के नाम से मौसूम है। यह ऐसा मुगालता था जो 7 अफलाक के तसव्वुर और 7 आसमानों के तसव्वुर के दरमियान कंफ्यूजन के बायस पैदा हुआ। जब फलसफे यूनानी पर फाराबी और इब्ने सीना की तसानीफ अरबी जुबान में मंजराम पर आई, तो इनको पढ़ने के बाद 9 अफलाक का तसव्वुर कबूलियत पा गया। चुनांचे इसकी तौजीह बाज उलमा और तारीखदानों ने यूं की कि इनसे मुराद 7 आसमान, कुर्सी और अर्श है। ये ताबीरात इस वजह से इस्लामी लिटरेचर में शामिल हो गई कि मुख्तलिफ अदवार में जब कोई नई फलसफियाना या साइंसी तहकीक मंजराम पर आई, तो बाज़ अहले इल्म ने इसे कुरानी आयात से या कुरानी आयात को इस तहकीक से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि वो तहकीक हतमी और कतई नहीं थी। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।